नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूँ आज, जिसमें हम सीखेंगे कि वाटर लिली हम कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि अगर मैं अपने गार्डन में देखूँ, काफ़ी सारे मैंने फ्रूट प्लांट लगाए हैं, फ्लावर के प्लांट लगाए हैं, वेजिटेबल के प्लांट हैं, मेडिसन के प्लांट लगाए हुए हैं। लेकिन एक वाटर लिली या लोटस एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको भी हम क्या अपने टेरेस गार्डन पे उगा सकते हैं और इसको कैसे इसको उगाएंगे और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और लगाने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सारी प्रोसेस आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। और तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ वाटर लिली और के प्लांट मैंने केरला और बेंगलोर से स्पीड पोस्ट और कुरियर के थ्रू मंगाए हैं और इन्हीं को मैं आज लगाने वाला हूँ। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या प्रोसेस है, आपके साथ लगाते लगाते शेयर करूँगा और क्या प्रॉब्लम बाद में आएंगी वो शेयर कर लूँगा। तो चलिए आप दिखाता हूँ मैं आपको मैं क्या क्या मंगाया मैंने। ये देखिए कुछ इस तरह की पैकिंग में मेरे को प्लांट ये रिसीव हुए थे। और इसके बाद जैसे ही आपको प्लांट रिसीव होते हैं तो क्योंकि वो काफ़ी दूर से कुरियर से या स्पीड पोस्ट से आते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि उन प्लांट को जो भी आपको रिसीव हुए हैं उनको एक पानी में उसको थोड़ी जैसे ही मिलता है उसमें से जो खराब पत्ती हैं उनको रिमूव करके उसको पानी में डिप करके इस तरह से रख देना। तो जैसे ये जो मेरे को प्लांट वाटर लिली का है, ये किंग्स ऑफ शाम है। और ये वाला बुल्स आई का प्लांट है। और ये भी मेरे को जो प्लांट है ये वाला भी बुल्स आई का प्लांट है जो कि मैंने पानी में अभी डिप करके छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। और ये वाला जो है कलोराडो का प्लांट है। और ये हमारा की लार्गो का प्लांट है, वाटर लिली। तो इस तरह से आपको सबसे पहले उसमें से जो खराब पत्ती हैं या गली सड़ी जो खराब हो गई हैं स्टेम, उनको रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको पानी में डिप कर देना है। तो इस तरह से फिर आपको सबसे पहले ये काम करने के बाद में आपको लगाने से पहले क्या करना है, एक टब लेना है। और उसमें टब में क्या करेंगे आप, थोड़ा सा उसमें फंगीसाइड आपको डालना है। उसमें फंगीसाइड डालने के बाद में जो आपके प्लांट हैं उसको फंगीसाइड इस तरह से, ये फंगीसाइड आपको फंगीसाइड का वाटर तैयार कर लेना है। फंगीसाइड का वाटर तैयार करने के बाद में आपको ये सारे प्लांट में इसको 2 मिनट के लिए फंगीसाइड में डाल दूंगा सारे के सारे। तो इसको मैं दिखाता हूँ कि डालने के बाद में क्या करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से जो मेरे को कुरियर से प्लांट रिसीव हुए थे, उसके पहले मैंने उसको नॉर्मली, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए उसको आपको जो सिंपल वाटर होता है, प्लेन पानी, उसमें आपको डाल देना है ताकि जो गड़े गले सड़े पत्ते, जो ख़राब पत्ते हैं, उनको रिमूव करने के बाद में। और उसके बाद में जब आप लगाएंगे, लगाने से थोड़ी देर पहले आपको ये काम करना है कि एक फंगीसाइड डालना है थोड़ा आपको टब में। और फंगीसाइड डालने के बाद में कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं और उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए उसको सारा प्लांट जो भी आपको वाटर लिली के प्लांट मिले हैं उन सबको अच्छे से डिप कर देना है। और डिप करने के बाद में आगे का प्रोसेस फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए हमने क्या करना है कि हमने जो प्लांट को फंगीसाइड में थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी लगाने के लिए। इसके लिए आपको जो वाटर लिली या लोटस होता है
उसके लिए आपको चिकनी मिट्टी चाहिए होगी। चिकनी मिट्टी जैसे कुम्हार जिससे घड़ा बनाते हैं या बर्तन बनाते हैं, उस तरह की काली या चिकनी मिट्टी होती है, उसी में ही जो ये वाटर लिली या लोटस ग्रो किया जाता है। और इसके लिए फिर आपको एक टब चाहिए होगा। और देखिए, इसको वाटर लिली को ग्रो करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। पोट इन पोट मेथड यूज़ कर सकते हैं या सिंगल टब में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल टब में सॉइल और वर्मी कंपोस्ट नीचे डाल के आप उसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर एक बड़ा सा टब लेके और उसमें छोटा टब में आप उसको लगाने के बाद में लगाने के बाद में उसको फिर उस बड़े टब में आप उसको छोड़ सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये एक बड़ा टब है, मैंने एक बड़ा टब लिया है, तो इसी में मैं क्या करूँगा, पोट टू पोट जो मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे। क्योंकि पोट टू पोट मेथड में क्या होता है कि क्लीन करना उसको ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि जैसे एक पोट है मेरे पास में, अगर ये सिंपल मैंने एक पोट लिया हुआ है, अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं इसमें ग्रो करके चिकनी मिट्टी वर्मी कंपोस्ट लगाने के बाद में इस जो ये टब है, टब में मैं इसको डिप कर दूंगा। और जब मेरे को इसको क्लीन करना होगा, क्लीन करने के लिए फिर मेरे को इस पोट को मैं निकालूंगा जो वाटर लिली लगी हुई है, और उसके बाद में क्या है, इसको क्लीन करके फिर दोबारा से इस पोट को इसमें रख सकता हूँ। तो इसी तरह से क्या है कि सिंगल पोट में भी लगा सकते हैं। सिंगल पोट में आप सबसे नीचे सॉइल और वर्मी कंपोस्ट लगाने के बाद में फिर क्या करते हैं, सॉइल वर्मी कंपोस्ट लगाने के बाद में क्या लगाने के बाद में आप वाटर लिली डायरेक्टली या लोटस डायरेक्टली लगा सकते हैं। लेकिन उसमें आपको क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और मॉस्किटो वगैरह हो जाते हैं, तो मच्छर के लार्वे हो जाते हैं, तो उसको भी क्लीन करने में फिर ज़्यादा मुश्किल होगी। तो आप देखते हैं, आपको जो ये मैंने क्या करा हुआ है कि ये जो देखेंगे आप, जो ये मड है, मैंने चिकनी मिट्टी ये बनाई हुई है पहले से। तो इसी तरह से आपको भी क्या है कि 3-4 दिन पहले चिकनी मिट्टी अरेंज करके उसको एकदम भिगो के रख देना है। और इस तरह से एक जो इस तरह की जो बिल्कुल थिक, बिल्कुल मुलायम एकदम आपको मिक्सचर तैयार करके रख लेना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको लगाने का प्रोसेस देखते हैं आगे कैसे हम इसको लगाएंगे। अब देखिए, जो हमने फंगीसाइड में ये सारा जो डिप कर लिया था, वाटर लिली को डिप करा हुआ था फंगीसाइड में, अब हम इसको क्या है कि निकाल के थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। आराम आराम से हमें निकालने होंगे। अब इसको क्या करना है हमारे को, जैसे हमने ये इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। और तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे को किस तरह से तैयार करना है इसका पोट, जो हम प्लेस करेंगे इस बड़े टब में। तो इस पोट में क्या करना है कि जैसे ये पोट है, इसमें सबसे पहले मैंने क्या है ना, इसकी आईडी मेंशन कर दी है कि क्योंकि 3-4 मेरे पास 6 ये वाटर लिली हैं, तो इनका नाम मैंने जो टब में जो गमले मैंने तैयार करे हैं, इनके इनर पोट तैयार करे हैं, उन पर मैंने इनकी आईडी मेंशन कर दी है ताकि मेरे को पहचान रहे कि कौन सी वाटर लिली मैंने कहाँ पर लगाई है। और तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को चाहिए होता है सबसे पहले हमारे को चाहिए होगा वर्मी कंपोस्ट। अगर इसमें हमारे पास क्या है कि
अगर इसमें होल है, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और होल हम कर भी सकते हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे को क्या करना है, सबसे पहले अगर होल है तो इसमें क्या करना है, सबसे नीचे सॉइल, ये जो मड है, मट्टी है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे नीचे प्लेस कर देंगे, ताकि जो होल है वो कवर हो जाए, ताकि जो हम इसमें अपना वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद सबसे नीचे सॉइल में हम ऐड करेंगे, तो उसमें वो क्या है ना, वहाँ से वो बाहर ना निकले। तो सबसे नीचे हम ये क्या करते हैं, मड इसको प्लेस कर देंगे, और इसके बाद हमारे को क्या है ना, वर्मी कंपोस्ट की इसी पॉट में 1 या 2 इंच की सबसे नीचे ये वर्मी कंपोस्ट 1-2 इंच तक लेयर इसकी प्लेस करनी है। और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, थोड़ा सा नीम खली, ठीक है ना, और बोन मील है तो थोड़ा बोन मील भी ऐड कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शनल रहेगा। तो इस सारे मिक्सचर को तैयार करने के बाद में हम क्या करते हैं, सबसे नीचे लेयर में उसको प्लेस कर देंगे। सबसे नीचे क्या करना है हमारे को, क्या है कि सबसे नीचे हमने एक लेयर बिछाई चिकनी मिट्टी की, फिर हमारे को जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक लेयर वर्मी कंपोस्ट की डालनी है, और नीम खली थोड़ी सी, और बोन मील आप ऐड कर सकते हैं। और जैसे आपके सीविड, आपके पास अगर सीविड है थोड़ा सा, तो सीविड भी, उसके सीविड के दाने थोड़े से वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है आपको, इसमें जो मड है वो डालेंगे हम पूरा, इसमें जो चिकनी मिट्टी है उसको प्लेस कर देंगे, इस तरह से मड इसमें चिकनी मिट्टी को पूरे में डाल देंगे। अच्छा, जो हमारा वाटर लिली होती है, बेसिकली 2 तरह की वाटर लिली होती है, एक ट्रॉपिकल, एक हार्डी। तो ट्रॉपिकल हार्डी में ये रहता है कि ट्रॉपिकल जो ब्लूमिंग करती है, फ्लावरिंग करती है, वो ज़्यादा करती है, और जो हार्डी होती है वो थोड़ा सा कम करती है ट्रॉपिकल के मुकाबले, क्योंकि वो विंटर में अगर जो सरवाइव कर सकती है, तो हार्डी ज़्यादा सरवाइव करती हैं, और हार्डी में थोड़े बड़े फ्लावर आते हैं, और काफ़ी सुंदर और बड़े फ्लावर हार्डी में आते हैं। ट्रॉपिकल में भी थोड़े छोटे फ्लावर होते हैं, लेकिन रेगुलर फ्लावरिंग करती है। तो इस तरह से हमने ये एक पॉट तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें लगाने का प्रोसेस यही है कि जो हमने फंगीसाइड में अपने प्लांट लगाए थे, उनको क्या करना है, इसको हल्के से मड को हटाना है, और इसको हम पहले पूरा थोड़ा सा हल्के से हटा लेंगे, और बिल्कुल बीच में, बिल्कुल अंदर नहीं दबाएंगे। उसका जो क्राउन एरिया है उसका, वो हम
बाहर रखेंगे। देखिए इस तरह से हमारे को क्राउन जो बीच का पोर्शन दिखाई दे रहा है वो उसको बिल्कुल भी अंदर नहीं दबाना है, साइड से हल्की हल्की ये हम इसमें मड को प्लेस कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से जो आपको है ये जो ऊपर का हिस्सा है ये ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है, बस जहाँ तक जड़ स्टार्ट हो रही है और क्राउन ऊपर की साइड में बस उसको क्या है कि आपको ऊपर रखना है और इस तरह से इसको प्लेस कर देना है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर के बाद कि किस तरह से इसको पोट में इसको डालना है। अब देखिए हमने क्या है ना मैंने आईडी या नाम लिखे हुए थे पोर्ट पे उसमें मैंने ये देखिए ये सारा का सारा मैंने इसमें जो मेरे वाटर लिली थे मैंने एक एक करके प्लेस कर दिए, जिस जिस तरीके से आपको बताया था हल्का सा प्रेस करना है, मिट्टी हटानी है और उसको आप जो वाटर लिली का प्लांट है उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है। और जैसे अगर हार्डी है, हार्डी बेसिकली क्या होता है कि ट्रॉपिकल बीच में लगाई जाती है, हार्डी साइड में लगाई जाती है ताकि उसका राइजोबियम तो होता है जो वो ग्रोथ करता है एक साइड की तरफ में, तो उसी तरह से आप लगा सकते हैं। अब इसको लगाने के बाद में जैसे मैंने ये सारे प्लेस कर दिए हैं वाटर लिली सारे टॉप जो इनर पोर्ट है, अब इसको मैं क्या है कि जो हमारा बड़े वाला पोर्ट है उसमें इनको प्लेस करूँगा एक एक करके। और प्लेस करने के लिए देखिए जैसे आराम से इसको इसमें मैं प्लेस कर देता हूँ एक। ठीक है। और फिर क्या है कि साइड में आप एक पॉट में एक भी लगा सकते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है और प्लांट मेरे पास थोड़े ज़्यादा थे, इस वजह से मैंने क्या किया है कि एक ही टब में काफ़ी सारे इनर पोट लगा रखे हैं। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक प्लांट जो एक तरह का है वाटर लिली का उसको एक ही इनर पोट लगाइएगा, अलग वैरायटी के एक साथ दो प्लांट मत लगाइए क्योंकि ये पानी तो शेयर कर सकते हैं एक साथ लेकिन मिट्टी बेसिकली ये एक साथ शेयर नहीं करते हैं। तो एक वाटर लिली जो एक तरह की है उसमें एक ही तरह का इनर पोट लगाइएगा। अभी हो सकता है थोड़ा पानी थोड़ा सा गंदा हो जाए, हल्के से इसको छोड़ेंगे और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, वाटर लेवल इसका धीरे धीरे करके वाटर लेवल को और बढ़ा देंगे। और देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक प्लेस और कर देते हैं। अब हमने सारे इसमें ये प्लेस करते हैं और इसमें इसका वाटर लेवल इतना बढ़ाना है कि जो इसके लीफ हैं वो फ्लोट करने लगे, तैरने लगे। तो चलिए इसको ऊपर तक फिल करने के बाद में आपको दिखाते हैं। अब हमने देखिए इस तरह से कुछ जो अपना वाटर लेवल है इतना तक रखा है कि जिससे कि इसकी पत्तियां तैरने लगे, और ज़्यादा अभी इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। और इसका पानी जैसे देखेंगे जब हमने इसको इनर पोर्ट इसमें प्लेस किया है तो हो सकता है थोड़ा सा गंदा हो गया, मैला हो गया है, वो 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में वो पानी मिट्टी एकदम नीचे बैठ जाएगी और एकदम ये क्लियर हो जाएगा। और देखिए इसमें बर्ड भी आ रखी है। तो लेकिन ये पता नहीं फ्लावरिंग करेगा भी या नहीं करेगा क्योंकि ये अभी जैसे क्योंकि लगाया ही है प्लांट इसको थोड़ा टाइम चाहिए सेटल होने में।
तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर जो सारे प्लांट है सेटल हो जाएंगे, और इसकी अपडेटेड वीडियो क्या ग्रोथ हुई है, कैसे फ्लावर आया है, मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा अपने इस चैनल पर। और इसमें देखिए, इसको सारा प्रोसेस करने के बाद में हमारे को जो इसमें दिक्कत आने वाली है आगे टाइम में, एक तो एल्गी की काई की दिक्कत आएगी कि इसमें बहुत ज़्यादा काई जम जाती है जिसको एल्गी बोल देते हैं हम। और इसमें जो मॉस्किटो है, क्योंकि दिल्ली में हम रहते हैं तो यहाँ पर जो मॉस्किटो से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और रेगुलर एमसीडी भी चेकिंग करती रहती है कि मॉस्किटो तो कहीं किसी के कूलर में या किसी ऐसी जगह पर तो नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको रेगुलर इनर पोर्ट को बाहर निकालकर 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपको इसका पानी चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसमें जो फिश है, गप्पी और मॉली फिश डाल सकते हैं, जिससे कि मॉस्किटो ना बने, वो मॉस्किटो के लार्वा को खाती रहती है। तो मैं भी यही करने वाला हूँ कि इसमें जो फिश है गप्पी या मौली वो डालूंगा। जब इसमें अब मैं फिश डालूंगा गप्पी या मौली, तो आपके साथ शेयर करूंगा वो वीडियो भी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो अब आपको मैं नमस्कार करता हूँ। थैंक यू, बाय।